हेलो क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास पेज नंबर 31 पेज नंबर 30 ये मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास मैंने पूरी बुक करवा दी है। इस बुक का बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 को बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, इसका 60%। तो आप सबसे पहले इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए। मैंने पूरी बुक करवा दी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। 31 से ये जो पहले ग्रामर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आपको अगर इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं, आपको इंग्लिश एग्ज़ाम से डर लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंबाइन सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन। कंबाइन करो सेंटेंस को कंजक्शन यूज़ करके। ही इज़ रिच, वो अमीर है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। कंबाइन द सेंटेंस, वाक्य को जोड़ो यूजिंग, इस्तेमाल करके येट। येट का मतलब क्या होता है? फिर भी इस्तेमाल करके। ही इज़ रिच, वो अमीर है, येट फिर भी। ही इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला था। दे कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत पाए। अब कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो, वाक्य को जोड़ो इस्तेमाल करके दो मतलब हालांकि। दे प्लेड वेल, हालांकि उन्होंने अच्छा खेला था। दे कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत पाए। अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन, वो कर सकता है, कैन मतलब सकता है। पास दिस एग्ज़ाम ईजिली, ये परीक्षा आसानी से। ईजिली मतलब आसानी से। कंबाइन द सेंटेंस, वाक्य को जोड़ो यूजिंग, इस्तेमाल करके सो और दैट। सो मतलब बहुत और दैट मतलब इसीलिए। अमन इज़ सो इंटेलिजेंट, अमन बहुत ही बुद्धिमान है। दैट इसीलिए। ही कैन, वो कर सकता है। पास कर सकता है। दिस एग्ज़ाम, ये परीक्षा। ईजिली आसानी से। द टॉल मैन इज़ ए डॉक्टर, जो लंबा आदमी है वो डॉक्टर है। द टॉल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर, लंबा आदमी जो मेरे पापा से बात कर रहा है। अब रहा है कैसे आ जाए? वर्ब में आईएनजी लगा है मतलब रहा, और इज लगा है तो क्या होगा? है, रहा है। द टॉल मैन, जो लंबा आदमी हु, जो इज टॉकिंग, बात कर रहा है, टू माई फादर, मेरे पापा से, इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। मोना इज absent, इसमें कंबाइन द सेंटेंस हु लगाना था तो हु लगा दियो। हु मतलब जो, ठीक है। मोना इज़ absent टुडे, मोना आज नहीं आई है। शी इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। मोना कंबाइन यूजिंग बिकॉज, कंबाइन करके क्या यूज़ करना है? बिकॉज मतलब क्योंकि। मोना इज़ absent, यूज़ ऑफ अनलेस एंड इफ़, इस्तेमाल करो अनलेस का और इफ़ का। तो अनलेस इट रेन, जब तक बारिश नहीं होती है। वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। जब बारिश नहीं होएगी तो हम स्कूल जाएंगे। इफ़ इट डज़ नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती है। वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। इफ़ शी डज़ नॉट कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर नहीं आती है। द टीचर विल पनिश हर, टीचर उसे पनिश करेंगी। रीराइट द सेंटेंस वापस लिखो यूजिंग अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ़ की जगह अनलेस यूज़ करना है। अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, जब तक वो समय पर, अगर वो समय पर नहीं आएगी। द टीचर विल पनिश हर, टीचर उसे पनिश करेंगी, सज़ा देंगी। पनिश मतलब सज़ा देना। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, लेंचो की आशा थी कि उसकी खेती अच्छी होगी। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, बस उसकी क्रॉप मतलब अनाज को सिर्फ कुछ बारिश की ज़रूरत थी। हु और वॉट, कौन और क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस पे और क्यों लेंचो को भरोसा था। वॉट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर भरोसा था। एंड ही रोट अ लेटर, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा। एड्रेस टू गॉड, उसमें एड्रेस लिखा गॉड का। आस्किंग फॉर 100 पैसों, और लिखा उसमें 100 रुपये का, 100 पैसोस का, 100 पैसोस का। टू बाय फूड एंड फॉर सीड, क्या किस लिए, खाना खरीदने के लिए और बीज खरीदने के लिए। सीड्स मतलब बीज खरीदने के लिए। हु रीड्स द लेटर, किसने लेटर पढ़ा। द लेटर रीड्स द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस चीज़ से गुस्सा आ गया। ही वॉज एंग्री, उसे गुस्सा आया था। बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पैसों, क्योंकि उसने मांगे थे 100 पैसों। एंड ही गोट ओनली 70 पैसों, और उसे सिर्फ 70 पैसे मिले। 70 पैसे मिले, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। अब नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक, ये कहानी पढ़ते हैं। वॉट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मंडेला ने क्यों थैंक बोला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को इसलिए थैंक बोला। टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन, वो आए उसके ओकेशन पे, उसके कार्यक्रम में। टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस, उन्होंने देखा जीत, न्याय पर जीत। फॉर पीस, शांति के लिए जीत। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसानियत के लिए वो आए। वाई वर द 2 नेशनल एंथम संग, क्यों 2 नेशनल एंथम गाए जाते थे। द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूंट, साउथ अफ्रीका में 2 संविधान थे। द ब्लैक एंड द वाइट, ब्लैक और वाइट। इट वॉज अप्रोप्रिएट शो दैट द 2 कम्युनिटीज वर लिव टुगेदर पीसफुली, ये दिखाता था कि 2 कम्युनिटीज़, एक ब्लैक और वाइट लोग रहते थे। टू लिव टुगेदर, एक साथ रहते थे। पीसफुली, शांति से। फॉरगेटिंग द पास्ट, और उन्होंने पास्ट भुला दिया था, अपना भूतकाल भुला लिया था। जो उनकी लड़ाई झगड़ हुई थी वो भुला के वो शांति से रह रहे थे। वॉट डज करेज मीन टू मंडेला, करेज साहस का मतलब क्या है मंडेला के लिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से करेज इज विक्ट्री ओवर फियर, साहस का मतलब है जीत, डर से जीत। हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब ये फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर का है क्वेश्चन। वाई वॉज द यंग सेग्यूल अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई, क्यों जो छोटा सा सेग्यूल क्यों डरता था उड़ने से। द यंग सेग्यूल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरता था उड़ने से। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसे लगता था। दैट हिज विंग, कि उसके जो पंख हैं वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो उसका साथ नहीं देंगे। What compelled the young seagull to finally fly, क्या मजबूर कर दिया यंग सेग्यूल को आखिरकार उड़ने के लिए। The sight of fish compelled him, जो उसने मछलियों को देखा उसे मजबूर कर दिया। To make a desperate attempt to fly, वो उसने कोशिश करी, अटेम्प्ट किया फ्लाई करने का। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट में हिज हंगर ओवर पावर हिज फियर, और इसी मोमेंट में उसकी जो भूख थी उसके डर से उसकी भूख बड़ी हो गई। ब्लैक एरोप्लेन, अब ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से है। आई विल टेक द रिस्क, मैं ये रिस्क उठाऊंगा। वॉट इज़ द रिस्क, रिस्क क्या था।
द रिस्क इज़ टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। रिस्क ये था कि डकोटा उड़ाना था, डकोटा कौन है, एरोप्लेन है, और सीधा उड़ाना था जो तूफान में, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान चल रहा था उसमें। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें और एंड स्क्रीन पे इसके आगे वाले क्वेश्चन आंसर है, जाके देख लेना।